अरे वाह, इस शानदार बर्गर को देखें। इसे खाने से खुद को रोक नहीं पा रहे, लेकिन बदकिस्मती से अच्छे तरीके से बर्गर को खाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि आमतौर पर इसके अंदर की चीजें बाहर गिरती रहती हैं। क्या आपको कभी यह हैरानी हुई है कि ऐसा क्यों होता है? पता चला कि हम इसे बिल्कुल गलत तरीके से खा रहे हैं। बर्गर को खाने का बेहतर तरीका इसे उल्टा पकड़कर खाना है। बन का गोल वाला हिस्सा एक बोल की तरह काम करेगा, जो बर्गर की सभी चीजों को अंदर ही रखेगा। आपका स्वागत है। पोस्ट-इट स्टिकर बड़े काम की चीज है, बस इसके एक चिढ़ पैदा करने वाले फीचर को छोड़कर। जब आप इसे वॉल पर चिपकाते हैं तो ये मुड़ जाती है, लेकिन अगर आप इसे साइड से खींचते हैं तो आप इसकी इस कमी से छुटकारा पा सकते हैं। है ना पूरा जादू? अगर आप मुझ पर यकीन नहीं करते तो इसे खुद से करके देखें। केले के छिलके का इस्तेमाल सिर्फ उस पर फिसलने के लिए ही नहीं किया जाता है, इसका एक बेहतर उपयोग भी है। छिलके के अंदर के हिस्से को अपने लेदर के जूते पर रगड़ें। वे हमेशा ऐसे चमकते नजर आएंगे जैसे आप उन पर कोई फैंसी शू केयर प्रोडक्ट लगाते हों। जब कभी बाथरोब बांधने की बात आती है तो उसका एक ही सही तरीका है, ठीक है? नहीं, आप बेल्ट को बाहर निकालें, उसे फ्रंट लूप से निकालें और बांध लें। इससे आपको रोप को जितना चाहे कसने की सुविधा मिलेगी और आप शरीर के बीच वाले हिस्से में बेहद परेशान करने वाले खिंचाव की सेंसेशन से बच पाएंगे। स्प्रे बॉटल्स की शेप उन्हें एक क्लोथिंग रॉड या रस्सी पर टांगने की सुविधा देती है, ताकि आप अपनी अलमारी में जगह बचा सकें। कौन कहता है कि सेब खाते हुए आपको उसके बीच का हिस्सा छोड़ देना चाहिए? अगर आप अपने सेब को नीचे से ऊपर की तरफ खाना शुरू करते हैं तो आप आसानी से उसके कोर के साथ बाकी का सेब भी खा सकते हैं। जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी। सेब में एक और हैरान करने वाला फीचर होता है। जब आप अपने किसी दोस्त के साथ सेब बांट कर खाना चाहते हैं और आपके पास चाकू नहीं है, तो आप असल में उसे 2 टुकड़ों में फाड़ सकते हैं। कुछ टिकटॉकर्स ने इस ट्रिक को दिखाया है और ये काफी आसान लगता है। सेब के ऊपर के हिस्से को गौर से देखें और जहां से आप उसे तोड़ने जा रहे हैं उस इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करें। सेब पर अपनी बाईं हथेली इस तरह रखें, फिर सेब की उल्टी दिशा में दाएं हाथ की उंगलियों को फैलाएं इस तरह और उसे खींचकर अलग करना शुरू करें। ये ध्यान रखें कि आपके हाथ फिसले नहीं। जल्दी ही आपका सेब 2 हिस्सों में बंट जाएगा। गोल शेप वाला चीज या हैम हमेशा चौकोर शेप वाली टोस्ट ब्रेड में फिट नहीं बैठते। किस्मत से इसमें भी चालाकी दिखाने और पूरी तरह से सैंडविच को कवर करके उसे बनाने की तरकीब है। हैम या चीज के 2 पीस को आधा करके काटें और उन्हें अपने टोस्ट पर इस तरह रखें कि उनकी स्ट्रेट साइड्स क्रस्ट को फेस करती हुई हों। लीजिए, तैयार है, पूरी तरह कवर्ड। आपको कार्टन में से आइसक्रीम खाना पसंद है लेकिन उंगलियां जमने की फीलिंग ना पसंद है, तो एक बड़े मग को कोस्टर के रूप में इस्तेमाल करें और आपके हाथ भी गर्म रहेंगे। अगर आपके पास किचन नहीं है या आप कुकिंग के शौकीन नहीं हैं, तो मग आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। स्मार्ट ट्रैवलर काफी सारी क्लासिक रेसिपी को आजमाते हैं और अब बस एक माइक्रोवेव और एक मग का इस्तेमाल करके अपना खाना बना लेते हैं। इनमें शामिल कुछ डिश हैं ओटमील, पास्ता, ब्राउनी और यहाँ तक कि पिज्जा। आप कुछ नई रेसिपी भी खोज सकते हैं। वैसे जब आप कुकिंग और बर्तनों को धोने के काम को कर लें, तो ये समय है कि आप अपने मग को डिश रैक पर रख दें। ज्यादातर लोग आमतौर पर उन्हें उल्टा करके रखते हैं इस तरह, लेकिन तब क्या होगा जब आपके पास कई सारे मग हों और वे वहाँ फिट नहीं आते? उन्हें बस हैंडल से उल्टा करके टांग दें। आपने शायद छलनी के बारे में सेंसेशनल न्यूज सुनी होगी। आपको अपने पैन में से खाने को बाहर निकालने के लिए उसे छलनी में नहीं डालना होगा। अपनी छलनी के गोल हिस्से को पैन में डालें और पानी को बहा दें। इससे लाइफ काफी आसान हो जाती है, खासकर तब जब छलनी का डायमीटर आपके पैन के डायमीटर से मेल खाता हो। लेकिन बस यही नहीं, जी हाँ, आपकी छलनी में कई सारे सरप्राइज भरे पड़े हैं। अगर आपके पास फाइन आर्ट्स की डिग्री नहीं है तो भी आप इससे हैरान करने वाले पैटर्न बना सकते हैं। बस अपनी छलनी को कैनवस पर रखें, कई एक्रेलिक पेंट उसके अंदर डालें और पेंट को फैलने दें। फिर छलनी को हटा दें और बने पैटर्न को अपनी पसंद के मुताबिक चेंज कर दें।
आप अपने हेयर ड्रायर का इस्तेमाल अपनी पेंटिंग को सुखाने, दीवार में पैच लगाने के प्रोसेस में तेजी लाने या अपने गीले जूतों को सुखाने के लिए कर सकते हैं। साथ ही अगर कभी आप खुद को बिना पंखे या एयर कंडीशनर के बिना किसी गर्म जगह में पाते हैं तो अपने हेयर ड्रायर के कोल्ड एयर मोड का इस्तेमाल करें। कई बार जीन्स काफी टाइट होती हैं और बेल्ट पेट पर दबाव डालती है। इस परेशानी को ज्यादा न झेलें। जिपर के ऊपर जीन्स का बटन खोल दें, बालों के एक रबर बैंड को बटन होल में डाल दें और उसे इस तरह लपेटें। फिर हेयर बैंड की दूसरी साइड को बटन पर चढ़ा दें। इससे आपकी जीन्स बिना बटन लगे रहेगी और आपका पेट आपको धन्यवाद कहेगा। ये ट्रिक स्कर्ट और पैंट के साथ भी काम करेगी जिनमें ऐसी ही पकड़ होगी। ब्रेड को पॉट या सूप बोल की तरह इस्तेमाल करें। बस सही शेप का एक लोफ चुनें, इसे ऊपर से काटें, सभी क्रम को हटा दें और अपना भोजन उसके अंदर रखें। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि ये डिश पूरी तरह से ज्यादा भरोसे लायक नहीं है, इसलिए ब्रेड के खराब होने या उसके शेप बिगड़ने से पहले अपना भोजन निपटा लें। या फिर वो करें जो मैं करता हूँ, बोल को भी खा लें। यम। जब आप अपनी कमर पर तौलिया बांधते हैं तो शायद आप उसका किनारा अंदर सरका देते हैं, लेकिन तौलिए को अपनी कमर के आसपास लपेटने की कोशिश करें और फिर बचे कपड़े को नीचे की तरफ से अटका दें। इससे आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। अब आप डांस करें, दौड़ें या कूदें, लेकिन आपका तौलिया नीचे नहीं गिरेगा। उप्स। क्या आप सोचते हैं कि आप रनिंग शूज के बारे में सब कुछ जानते हैं? इसे चेक करें। यहाँ पर मौजूद इस छोटे छेद को हील लॉक कहा जाता है। इसकी भी एक वजह है। एक ही साइड के लेस को इस छेद में डालें, फिर दूसरी तरफ के लेस को लूप में से निकालें। अब आपका हील लॉक हो गया और आप जाने के लिए तैयार हैं। शिपिंग कंटेनर दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक सामान को लाने ले जाने के लिए काफी कारगर होते हैं। लेकिन बस यही नहीं, आप एक या कई कंटेनर्स का इस्तेमाल करके शानदार कंट्री हाउस बना सकते हैं। दुनिया भर में ये तरीका लोकप्रिय होता जा रहा है। लोग सेकंड हैंड शिपिंग कंटेनर खरीदते हैं, उन्हें घर लाते हैं और बिजली, पानी, वाईफाई और ऐसी कई सुविधाओं के साथ आरामदायक घर तैयार करते हैं। कुछ एंटरप्रेन्योर कंटेनर से कैफे, ऑफिस और यहाँ तक कि होटल भी तैयार करते हैं और उनमें काफी सारा आर्किटेक्चर शामिल करते हैं। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया है तो कंटेनर को खरीदने से पहले उसके टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स के बारे में पड़ताल करना ना भूलें। क्या आप एक पॉट में कभी ताजे सलाद पत्ते खरीद कर लाए हैं? शायद हाँ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको उसकी जड़ों को सीधे ही कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तियों को तोड़ लें जिन्हें आपने खाना है और जड़ों वाले पॉट को ठंडे पानी के आधे भरे ग्लास में डाल दें। थोड़े समय बाद आपको ताजी पत्तियां फिर से मिल जाएंगी। जब आप एक मापने वाले कप का इस्तेमाल करते हुए वॉशिंग मशीन में वॉशिंग जेल डालते हैं तो आमतौर पर काफी सारा जेल कप में ही रह जाता है, जो कि काफी चिढ़ पैदा करने वाला होता है। इसलिए क्यों ना आप कप को वॉशिंग मशीन में ही डाल दें। इससे ये साफ भी हो जाएगा और आपकी लॉन्ड्री पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आपकी नेल पॉलिश सूख गई है तो उसे फेंकने की जल्दी ना करें। ढक्कन को कसकर बंद करें और कांच की बोतल को थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में डाल दें। चंद मिनटों के बाद आपकी नेल पॉलिश फिर से लिक्विड हो जाएगी। अब आप इसे आसानी से लगा सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं। ये टिक टॉक काफी बढ़िया है। ये बताता है कि आप किसी भी पोजीशन से स्टार्ट करते हुए रूबिक्स क्यूब को केवल 2 मूव में सॉल्व कर सकते हैं। कई बार इसमें ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन आखिर में जीत आपकी ही होगी। आपको बस इन मूव्स को बार बार रिपीट करना होगा। बाईं साइड को काउंटर क्लॉकवाइज घुमाएं और फिर ऊपर की साइड को क्लॉकवाइज घुमाएं। इस सीक्वेंस को दोहराते रहें और अंत में क्यूब खुद ब खुद आपके हाथों में सॉल्व होने लगेगा। फ्रूट प्लेट की दुनिया में ये टिप पासा पलटने वाली है। आधे संतरे के स्लाइस करें और उसी तरीके से ग्रीन एप्पल को भी काटें। इसके स्लाइस को एक स्ट्राइप वाला पैटर्न बनाते हुए एक साथ रखें। न केवल ये सुंदर दिखेगा, बल्कि इस तरीके से आपका सेब भी भूरा होने से बचेगा। वैसे इस तरह से ये फल एक दूसरे का स्वाद भी एक्सचेंज कर लेंगे। वाह,
खाने का लुत्फ उठाएं। जब बोतल में बिल्कुल भी सॉस न हो, लेकिन तब भी उसमें एक बार के लायक सॉस निकल ही सकती है, उसे फेंके नहीं। आप आसानी से सारी सॉस को टॉप से बॉटम तक ला सकते हैं। इसे उल्टा पकड़ें और अपनी बाजू को ऐसा स्विंग करें जैसे आप पिच पर बॉल फेंकने जा रहे हैं। सॉस फटाफट टॉप पर पहुंच जाएगी। बस बोतल पर ढक्कन लगाना याद रखें, वरना आपकी छत पर सॉस की चित्रकारी नजर आएगी। आपका स्मार्टफोन छुपे हुए टूल्स और मौकों का खजाना है, यहाँ उनमें से एक पेश है। अपने फोन में कोई स्केचिंग ऐप खोलें, वो ब्रश और कलर चुनें जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। अपने फोन को एक स्मूथ सरफेस पर रखें और उसे घुमा दें। अब जैसे ही ये घूम रहा हो, उसकी स्क्रीन को अपनी उंगली से टच करें। आप स्क्रीन के बीच से लेकर उसके किनारे तक एक परफेक्ट स्पाइरल ड्रॉ करने में कामयाब हो जाएंगे।